हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। आपने देखा होगा कि जब भी होली, दीपावली, कोई भी त्यौहार आता है तो ऐसे समय में हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है और अक्सर करके महिलाओं के साथ ये होता ही होता है। उन्होंने 5 से 6 महीने में जो भी सेविंग की होती है वो सेविंग हमारी त्योहारों के आते ही सारी सेविंग ख़त्म हो जाती है और हम उसको ना तो इन्वेस्ट कर पाते हैं और जो इतनी मेहनत से 5-6 महीने से हम पैसा बचा रहे थे ना उस पैसे से हम कोई ऐसा सामान खरीद पाते हैं कि जो लाइफ टाइम चले, जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहे और उससे हमें कुछ कमाई भी हो। ऐसी चीज़ें हम नहीं खरीद पाते हैं, अक्सर करके हमने देखा है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपनी कमाई के आधार पर खर्चे तय करें। ऐसे ही देखो, कल मेरी एक फ्रेंड है, उससे मेरी बात हो रही थी तो बातों बातों में ऐसे पूछ ही लेते हैं कि तुम्हारा क्या चल रहा है, कि तुम क्या कर रहे हो। तो आपस में जायज़ सी बात है, आप भी कभी अपनी किसी फ्रेंड से बात करती होंगी तो इस बात को ज़रूर शेयर करती होंगी कि मतलब क्या चल रहा है। बात होते होते पैसों पर आ गई तो मैंने ऐसे ही उनसे थोड़ा सा पूछ लिया कि मतलब पैसे वैसे बचाने का क्या सिस्टम है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस काम को करता है अगर आप उससे इस बारे में बात कीजिए तो वो हमेशा मतलब कोई ना कोई टॉपिक ऐसा निकाल ही लेंगे कि जिस बारे में बात करनी होती है। तो वो उसने बोला मुझे कि कोई नहीं, मेरे हस्बैंड तो सिर्फ 20 से 25 हज़ार कमाते हैं तो महीने में पैसा कहाँ चला जाता है मुझे पता नहीं चलता, इतना खर्च हो जाता है। तो मैंने उनसे ऐसे ही खर्चे पूछ लिए। मैंने कहा आपके क्या क्या खर्चे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं मतलब 1 BHK फ्लैट है, इस फ्लैट में रहती हूँ, उसका रेंट पे करती हूँ, एक बच्चा है मेरा जो कि स्कूल जाता है और मैं उसको ट्यूशन भेजती हूँ, जबकि वो खुद भी ग्रेजुएट है, मेरे साथ में ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं पढ़ाती अपने बच्चे को, तो बोली कि मेरे पास टाइम नहीं रहता और फिर मतलब इतना मेरे से होता भी नहीं है। मतलब एक सिटी में रहकर वो अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती, उसने 600-700 रुपये देती है महीने के ट्यूशन के। तो ये एक ऐसा खर्च है कि जिसको हम अपने बच्चे को घर में ट्यूशन पढ़ा करके पैसे को बचा सकते हैं, लेकिन वो नहीं करती है क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया पे जो रील्स और ये जो वायरल वीडियोस और ये शॉर्ट वीडियोस जो देखते हैं ना, वो लोग कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो वो सोशल मीडिया में दे रहे हैं अपना और वो स्क्रॉल करते करते दे रहे हैं। अगर आप भी इस आदत के मतलब आदी हो चुके हैं मोबाइल चलाने के, तो आप इस आदत को आज ही छोड़िए और अपने पैसे का मैनेजमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा मैंने देखा है कि वो कम कमाते हैं तो इसीलिए हम मैनेजमेंट नहीं करते। तो यही बात मेरी उससे शेयर हो गई। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब अपने पैसे को कैसे मैनेज करती हो, तो उसने बोला मैनेज करना क्या है कि जो भी खर्चे होते हैं हम पहले करते हैं, बाद में जो बचता है तो उसको सेव कर लेते हैं, नहीं बचता तो अगले मंथ में देखेंगे। तो ऐसे लोगों की कभी सेविंग नहीं हो पाती है और ये लोग अमीर बनने का सपना तो कभी देख ही नहीं सकते। तो अगर आप भी इस डर से अपने पैसे को मैनेज नहीं कर रहे हैं कि मैं तो सिर्फ 20,000 या 25,000 कमा रहा हूँ, इसका क्या मैनेजमेंट करूँ, इसमें से क्या बचाऊँ, क्या खर्चे पूरे करूँ। देखो, खर्चे ऐसे हैं, खर्चे हम जितने बढ़ाना चाहें उतने बढ़ा सकते हैं, लेकिन असली सेवियर वही होता है जो अपने खर्चे कम करके पैसा बचाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है कि हमेशा दिखावे से बचे। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि त्योहार आ रहा है तो घर का, अगर हमारे पड़ोसी ने अपने होम का रेनोवेशन कराया है तो हम भी करवा लेते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है घर के रेनोवेशन करवाने की। हमारा घर ठीक ठाक है, अच्छा लग रहा है, अगर हम थोड़ी सी साफ़ सफाई करेंगे या फिर थोड़ा डेकोरेट करेंगे तो हमारा घर अच्छा लगेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि पड़ोसी का देखकर मुझे भी रेनोवेट कराना है तो आप ऐसा नहीं करवाइएगा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। अगर आपको लगता है कि बाकी में घर की हालत बहुत ख़राब है, रेनोवेट करवाने की ज़रूरत है, तो ही करवाइए।
अदरवाइज पड़ोसी का देख के तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारी महिलाओं को ये होता है कि मतलब मेरी पड़ोसन के पास बहुत अच्छा हार है, उन्होंने धनतेरस पर खरीदा है, तो वो भी अपने हस्बैंड को टॉन्ट मारने लगती हैं कि धनतेरस पर उन्होंने हार खरीदा है, मुझे भी चाहिए। देखो, अगर आपकी लिमिट क्या है, आप अपनी लिमिट देखिए ना। अगर आपकी लिमिट उस हार को खरीदने की है तो आप उसे खरीद सकती हैं, कोई बात नहीं। आपके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, फालतू पड़ा है, आपको लग रहा है कि ये 2-3 सालों में कहीं यूज़ करने वाले नहीं है, आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर लिए हैं और आपने अपने सारे खर्चे ऐसे प्लान कर लिए हैं, उसके प्लानिंग के तहत अगर वो पैसा बचता है तो आप बेशक खरीदिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको। लेकिन आप अपने सेविंग्स को तोड़कर या फिर एफडी को तोड़कर या फिर आप अपनी सेविंग्स को रोक कर या फिर आपने 2-3 सालों में जितनी सेविंग्स की है उससे आप वो हार बनवाना चाहती है, तो ये टोटल बेवकूफ़ी होगी, ये कोई समझदारी बात नहीं है। हाँ, ऑर्नामेंट में पैसा हमेशा घटता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम ऑर्नामेंट खरीदते हैं तो उस पर मेकिंग चार्जेस लगाए जाते हैं। जो भी सोने का रेट होता है, मेकिंग चार्जेस उससे ऊपर लगाए जाते हैं, बहुत महंगा पड़ता है वो हमको। हाँ, यदि आप पैसा बढ़ाना चाहते हैं, आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो आप गोल्ड के बाउंड खरीद सकते हैं, आप गोल्ड के जो बिस्किट आते हैं वो खरीद सकते हैं, तो उसमें आपका पैसा बढ़ेगा। अगर आगे के लिए आप उसको खरीद कर रख लेते हैं, ये पता है आपको कि मुझे धनतेरस पर सोना खरीदना है, तो आप गोल्ड के बॉन्ड खरीद लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मेरी पड़ोसन ने हार खरीदा है तो मुझे भी हार चाहिए ही चाहिए, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। अब यहीं पर तीसरा पॉइंट आता है कि खरीदारी से पहले एक लिस्ट ज़रूर बनाएं। ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा दीपावली में तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दीपावली पर बहुत सारी ऐसी शॉपिंग कर लेते हैं हम कि बहुत सारा ऐसा सामान होता है कि जिसकी शायद हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने उसको ख़रीदा है। क्यों ख़रीदा है? कि वो शायद हमें लग रहा था कि दीपावली पे चाहिए होगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को खरीदने से बचें, उसी लिए अपनी एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बनाकर ही मार्केट जाएं। अगर आप लिस्ट बनाकर मार्केट के लिए निकलते हैं तो आप इसमें अपना टाइम भी सेव कर पाएंगे और पैसे भी सेव कर सकते हैं। यहीं पर पांचवा पॉइंट ये आता है कि हमेशा अनावश्यक लाइटें हमेशा बंद रखें। देखो, कभी कभी हमने देखा है कि कुछ फैमिलीज़ में ऐसी आदत होती है, या तो कोई अदर फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं उस जगह। वो क्या करते हैं कि रूम में बैठे हैं, टीवी चल रही है, एसी चल रहा है, उसमें बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं और एसी भी चल रहा है। वो अचानक से बाहर निकल गए, अचानक से बाहर निकल के बातें करने लगे, बाहर जाके बैठ गए रूम में, लेकिन एसी भी चल रहा है और हमारा टीवी भी चल रहा है। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा हमारी जो लाइट का बिल है ना, मीटर एकदम शूट अप हो जाता है। जब मीटर शूट अप होता है तो हमारी जेब भी खाली होती है और हल्की होती रहती है, और इतना बिल हो जाता है कि मंथ में 3,000, 3,500, 4-5,000 तक बिल आता है। मैंने अक्सर करके बहुत से लोगों को देखा है कि बोलते रहेंगे कि हम तो बहुत मैनेजमेंट करते हैं लाइट का, मैं बहुत सेव करती हूँ, लेकिन जब उनके बिल आता है तब पता चलता है कि उन्होंने कितनी लाइट यूज़ की थी, उसके तहत उनका बिल कितना आया है, और लोग इससे परेशान भी हो जाते हैं। अगर आपका भी यही हाल है तो आप हमेशा लाइट की बचत ज़रूर करें। छठवां पॉइंट आता है कि प्राइस कंपैरिजन ज़रूर करें। देखो, चाहे आप शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन कर रहे हैं, तो हमेशा जो प्राइस है, जो रेट है, आपको कंपैरिजन करने चाहिए। दीपावली के टाइम में अक्सर करके हमने देखा है बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं कि जिन पर आपको 50% जो है डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं पर 60% डिस्काउंट है। तो ऐसे समय में, त्योहारों के समय में सबसे ज़्यादा हमें बचत डिस्काउंट लेकर करनी चाहिए, और प्राइस कंपैरिजन एक के बजाय कम से कम आपको 2-3 वेबसाइट पर भी जाना पड़े। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं और आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो भले ही आपको 2-3 वेबसाइट पर चेक करिए, जहां से आपको सस्ता सामान मिलता है वहां से आप परचेस करेंगे तो आपकी त्योहारों के समय में बचत ज़रूर होगी। सातवां पॉइंट आता है कि हमेशा उपयोग की हुई चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो ड्यूटी के लिए कहीं दूर जाते हैं, उनके घर से ऑफिस काफ़ी दूर है और ट्रैफिक वाला एरिया है, आप जो पब्लिक वाहन से इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं और आपको लग रहा है कि मुझे कार की ज़रूरत है या फिर मुझे बाइक की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे लेनी ही पड़ेगी।
तो आप नई की जगह पुरानी भी खरीद सकते हैं। किसी भी, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं कि मतलब जहाँ OLX है और बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं कि जहाँ पर यूज़ की हुई चीज़ें मिलती हैं। आप कोई भी चीज़, आप, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, आपको एक बाइक चाहिए और नई बाइक 1 लाख रुपए की आ रही है। मान लो आपकी पुरानी बाइक आपको 25 से 30 हज़ार के बीच में आराम से मिल जाती है, कंडीशन भी अच्छी होती है उनकी, और उसमें आप ऊपर से 10 हज़ार रुपये अगर आपने उसके मेंटेनेंस में लगा दिए तो आपको 40 हज़ार रुपये में एकदम नई बाइक मिल जाएगी और आपका 60 हज़ार रुपये ऐसे ही सेव हो जाता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, यूज़ की हुई चीज़ें यूज़ कर पाते हैं, तो आप बहुत अच्छे सेवियर बन सकते हैं और आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पैसे ज़रूर बचा पाएंगे। 8वां पॉइंट आता है कि अब समय समय पर आपने जो सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं उनको चेक ज़रूर करें कि उनका खर्चा कितना बढ़ गया है। कहीं आपने जिम की मेंबरशिप ले रखी है, जिम आप लेकिन 1 महीने में एक बार भी नहीं जा रही हैं या फिर जा रहे हैं। आपने कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन ले रखा है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करती हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको यूज़ कर सकें। अगर आपके पास भी ऐसे सब्सक्रिप्शन है तो उनको आप तुरंत ही डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर ऐसी चीज़ों में पैसा खर्च कर रहे हैं तो मान लो कहीं पर हमारे 2-3 भी ऐसे हैं, 150-150 या फिर 200-200 रुपये मंथली जा रहा है, तो कम से कम 600-700 रुपये तो हमारा इसी में जा रहा है। अगर वो 600 रुपये मंथली आप बचाएंगी तो आप मतलब 1 महीने में 600 रुपये बचा रही हैं, तो आप संभाल लीजिए कि साल का कितना हो जाता है। और ऐसे कर करके बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हैं कि आप लाइट बिल मतलब कम कर लेती हैं। समझ लो लाइट के बिल में आपने 200 रुपये मंथली कम कर लिए, आपने जो सब्सक्रिप्शन लिए हैं उनके कम से कम 500-600 रुपये सेव कर लिए, तो आपके बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं कि कम से कम 1000-1200 रुपये मंथली में आप अपने खर्चे कम करके बचा सकती हैं। और वो अगर आप 1000 रुपये महीने बचा लेती हैं तो 1 साल का 12,000 होगा। 12,000 आप कहीं इन्वेस्ट करेंगी तो सोचिए कि आने वाले भविष्य में वो पैसा आपका कितना बन सकता है। जो है इन्वेस्टमेंट में ना बहुत ताकत होती है, ये मैंने कई वीडियोस में आपको सिद्ध करके भी दिया है कि इन्वेस्टमेंट करने से हमारी लाइफ में बहुत सुधार आ सकता है, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं और हम पैसे वाले आने वाले टाइम में हम पैसे वाले ज़रूर बन सकते हैं। 9वां पॉइंट आता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, होम डेकोर के आइटम कम से कम खरीदिएगा। देखो दीपावली के टाइम में हम लोग ज़्यादातर पैसा इसी चीज़ पर ज़्यादा खर्च करते हैं, होम डेकोरेशन पर, क्योंकि हमें अपने घर को सजाना है और हमें महंगी महंगी चीज़ें खरीदनी है और हम अपनी वॉल पर लगाएंगे। अगर आप भी ऐसे ही शौकीन हैं कि होम डेकोर के बहुत सारे महंगे आइटम खरीदती हैं तो आप इनको कम करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम वेस्ट मटेरियल से वेस्ट बना सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम 5000 का फ्लावर वॉश लेके आएंगे तभी हम अपने घर को डेकोरेट करेंगे। आजकल ये बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से देखकर वेस्ट आइटम से वेस्ट बनाना सीख सकती हैं। उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा और आपका जो फालतू का समय है, जो आप फालतू की रील्स देखने में व्यर्थ करते हैं उस समय को, उसमें कुछ नया सीखेंगे और अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में, चंद पैसे खर्च करके। जहाँ कि आप कहीं 2,500-3 हज़ार का जो डेकोरेशन का सामान ले रहे हैं, वहाँ पर 1000 रुपये में आप वो सामान, बनाने वाला सामान लेके आइए और आप बनाइए, अपने घर को डेकोरेट कीजिए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। 10वां पॉइंट आता है कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर है या फिर आपका पार्टनर है, आप उसको किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ऐसे कंपेयर करेंगे, अपने घर की बहू हो या बेटियां हो या फिर बेटा हो, वो कोई भी हो सकता है, कि मतलब उसकी गुप्ता जी की बहू है, वो तो बहुत अच्छे से घर चला लेती है या फिर बहुत अच्छे से काम कर रही है। देखो किसी में कोई गुण अच्छा है, किसी में कोई गुण अच्छा है। कोई किसी काम को बेटर तरीके से कर सकता है और कोई किसी और काम को बेटर तरीके से कर सकता है।
तो जिसमें जो क्वालिटी है उसको उस क्वालिटी में माहिर बनाइए और उसको उस कंडीशन में उसको बताइए कि आप ये काम ऐसे बेटर कर सकते हैं, ऐसे बेटर कर सकते हैं, या फिर इस काम को ऐसे ज़्यादा बेटर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन कंपैरिजन मत कीजिए कि उसका हस्बैंड तो इतना कमाता है, आप क्यों नहीं कमाते। शायद उनके हस्बैंड ज़्यादा क्वालिफाइड हो, अच्छी जॉब करते हो, आपके हस्बैंड इतने नहीं जॉब कर सकते या फिर नहीं कर सकते। तो ये ऐसी चीज़ों में कभी भी अपने हस्बैंड का या फिर वाइफ का किसी से भी कोई भी कंपैरिजन नहीं करना है। आप 11वां पॉइंट आता है कि आवेग में आके कभी भी शॉपिंग ना करें। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इतने उतावले बैठे होते हैं घर में शॉपिंग के लिए, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो। जैसे ही पैसा आए और हम मार्केट जाएं और वो ऐसे में बहुत ज़्यादा पैसा ऐसा बेफिजूल खर्च करके आ जाते हैं कि जिस सामान की ज़रूरत थी वो तो ख़रीद के नहीं लाए, जिसकी ज़रूरत नहीं थी तो वो ख़रीद कर ले आए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो इतनी जल्दी डिसाइड करते हैं शॉपिंग का कि शॉपिंग जाना है, हाँ चलो चलो शॉपिंग जाना है, और आवेग में आके जो जो चीज़ें उनके माइंड में भरी होती हैं बस गए और वो सारी चीज़ों को ख़रीद के ले आए। अब उसकी ज़रूरत है नहीं है, उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। तो अगर आप भी आवेग में आकर जल्दबाजी में शॉपिंग करते हैं तो जल्दबाजी के फैसले हमेशा गलत होते हैं। तो थोड़ा 2 मिनट रुकना चाहिए, उसके बाद में हमें शॉपिंग करनी चाहिए और अपने घर की कंडीशन को देख के अपनी जेब अलाउ कर रही है इतना खर्च करना या नहीं कर रही है, तभी जाकर शॉपिंग कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। 12वां पॉइंट आता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर सीखनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं सीखते हैं और वो आगे चलकर भी नहीं सीख पाते हैं। कई बार हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं और वो महिलाएं गाँव कुछ महिलाएं तो ऐसी होती है कि मैं तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकती, मैं तो इस चीज़ में जानकारी नहीं है मुझे। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो बहुत गलत बात है। जानकारी सीखनी चाहिए, आपको जानकारी लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जिनमें पैसा इन्वेस्ट करके आप मंथ का कमा सकती हैं, मंथ में कुछ पैसे कमा सकती हैं इन्वेस्टमेंट करके। तो अगर आप भी ऐसी इन्वेस्टमेंट सीखना चाहती हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर चाहती हैं तो मैं आपको बता दूंगी, और बहुत सारी वीडियोस मैंने इन्वेस्टमेंट पर दी हैं, वहाँ करना चाहती है तो वहाँ करिए। और अगर शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहती हैं तो मैं वो भी वीडियो आपको दे दूँगी। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहती हैं तो मैं ज़ीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जो है डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कमेंट करके भी मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज की वीडियो आपके लिए कैसी है, आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।